वर्ष 2025 विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तीखा प्रहार करके बीजेपी के भीतर की राजनीति को गर्म कर दिया है। आरके सिंह ने न केवल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई की मांग की है, बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी हार के पीछे अपनों की साजिश का खुलासा भी किया है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के आरोपों को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं से जवाब मांगा है, उनका रुख हर किसी को चौंका रहा है। नमस्कार, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान एनडीए के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने शुरू किए। दरभंगा की एक जनसभा में पीके ने चौधरी और जायसवाल पर हत्या, कोविड काल में अनैतिक आचरण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि ये नेता कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं और राजद से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। इसके बाद पीके ने सम्राट चौधरी की डिग्री के बारे में सवाल उठाकर राजनीति को और गर्म कर दिया। फिर तो पीके के इन बयानों ने विपक्ष को हथियार दे दिया और इसको लेकर लगातार हमले भी होने लगे। लेकिन पीके के इन आरोपों ने अब अप्रत्याशित रूप से भाजपा के अंदर ही आग लगा दी है। फिर क्या था? आरा से सांसद रह चुके पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने पीके के आरोपों को गंभीर बताते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं से सार्वजनिक तौर पर सफाई की मांग कर दी। मीडिया से बातचीत में आरके सिंह ने कहा कि अगर आप पाक साफ हैं तो चुप क्यों हैं? जनता के सामने आकर बेगुनाही को साबित करें। चुप्पी पार्टी की छवि को और अधिक नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने जदयू के मंत्री अशोक चौधरी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उन पर आरोप लगने के बाद दबाव बनाया जा रहा है, वैसे ही भाजपा में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दरअसल आरके सिंह का हालिया राजनीतिक व्यवहार विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ वह पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार, साजिश और गलत नीतियों पर खुलकर बोलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की बैठकों में नियमित रूप से शामिल होकर कहते हैं कि पार्टी जो कहेगी वो वही करेंगे। इससे उनकी निष्ठा और असंतोष दोनों एक साथ सामने आते हैं। यह विरोध, वफादारी की अजीब और मिलीजुली राजनीति उन्हें बिहार भाजपा का सबसे चर्चित चेहरा फिलहाल बना रही है। आरके सिंह का यह रुख साफ बताता है कि वह केवल व्यक्तिगत नाराजगी ही नहीं, बल्कि नीतिगत स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि तमाम आलोचनाओं और सख्त तेवरों के बीच आरके सिंह भाजपा में भोजपुरी अभिनेता जो पावर स्टार के नाम से पहचाने जाते हैं, पवन सिंह की वापसी का समर्थन कर दिया है। यह पहलू उनके व्यवहार को और पेचीदा बना रहा है। जहां वे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते दिख रहे हैं, तो वहीं पवन सिंह जैसे लोकप्रिय चेहरों को पार्टी में वापसी की वकालत करके यह संदेश देते दिख रहे हैं कि वह पार्टी को मजबूत करने की दिशा में भी सोचते हैं। सवाल यह है कि क्या उनकी निष्ठा पर शक करना सही है? दरअसल उनके बयानों को विरोधी खेमे बगावती कह रहे हैं, जबकि समर्थक इसे पार्टी सुधार की कोशिश बता रहे हैं। राजनीति के जानकारों की नजर में संभव है कि विरोध, बगावत, निष्ठा की राजनीति उनकी रणनीति का हिस्सा हो। एक ओर दबाव बनाना ताकि पार्टी में उनकी अनदेखी न की जा सके, दूसरी ओर भाजपा से दूरी भी न बने। सवाल यह है कि क्या यह उनकी व्यक्तिगत लड़ाई है या पार्टी सुधार का संदेश? ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरके सिंह पार्टी में सुधारक की छवि गढ़ते हैं या बागी नेता की। अगर भाजपा उनकी बातों को गंभीरता से लेती है तो उन्हें दोबारा महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है, अन्यथा उनकी राजनीति केवल आरोप प्रत्यारोप में सिमट कर रह जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।